बिंद का 50,000 साल पुराना रहस्य जब धरती पर घूमते थे 15 फीट लंबे विशाल गौर। क्या आप यकीन करेंगे कि आज का बिंद क्षेत्र कभी ऐसे विशालकाय जानवरों का घर था जिनके सींग ही 7 फीट लंबे होते थे। रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के संग्रहालय में सुरक्षित एक दुर्लभ जीवाश्म से पता चलता है कि यह जीवाश्म सीधी जिले के बाघोर पुरास्थल की खुदाई में मिला था और इतिहासकार इसे लगभग 50,000 साल पुराना मानते हैं। देखिए हमारी यह खास ऐतिहासिक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का बिंद क्षेत्र केवल ऐतिहासिक धरोहरों और प्राचीन सभ्यताओं के लिए ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक काल के विशालकाय जीवों के साक्ष्यों के लिए भी जाना जाता था। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के संग्रहालय में एक ऐसा दुर्लभ जीवाश्म सुरक्षित है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। भारतीय प्राचीन इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह डांगी के अनुसार यह जीवाश्म प्राचीन गौर यानी जंगली भैंसे के सिर और सींग का हिस्सा है। यह जीवाश्म लगभग 50,000 साल पुराना है और समय के साथ पूरी तरह पत्थर में परिवर्तित हो चुका है। यह अवशेष सीधी जिले के बाघोर पुरास्थल की खुदाई के दौरान मिला था। खुदाई अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संयुक्त टीम ने प्रोफेसर राधाकांत बर्मन के निर्देशन में की थी। उत्खनन में मिले इस विशालकाय जीवाश्म ने उस दौर के वन्य जीवन की एक नई तस्वीर सामने रख दी। विशेषज्ञों के अनुसार मिले हुए हिस्से में केवल एक तरफ का सिर और सींग सुरक्षित है जिसकी लंबाई करीब 7 फीट है, जबकि अब ये टूट गया है और छोटा हो गया है। लेकिन जब ये मिला था तो इसका साइज 8 फीट था। अनुमान है कि यदि दोनों सींग पूरे होते तो उसका फैलाव लगभग 14 फीट जबकि सिर के साथ लंबाई करीब 15 फीट तक रही होती। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय बिंद क्षेत्र में बेहद विशाल शरीर वाले गौर और वन्य जीव विचरण करते थे। इतिहासकारों का कहना है कि बाघोर पुरास्थल से ऐसे कई अन्य जीवों के अवशेष भी मिले हैं जो इस क्षेत्र के प्रागैतिहासिक महत्व को प्रमाणित करते हैं। यही वजह है कि बाघोर आज भी पुरातत्व और इतिहास के शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र बना हुआ है। रीवा के इस संग्रहालय में सुरक्षित यह दुर्लभ जीवाश्म सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि हजारों साल पुराने बिंद के प्राकृतिक इतिहास की जीवंत कहानी है। यह बताता है कि कभी धरती पर ऐसे विशालकाय जीव विचरण करते थे जिनकी कल्पना आज करना भी मुश्किल है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के संग्रहालय में जो लार्जेस्ट गौर हेड रखा हुआ है ये प्राचीन काल में लगभग 50,000 साल पुरानी इसकी डेटिंग निकाली गई है। फॉसिलाइज हो चुका है और सीधी जिले में एक पुरास्थल है बाघोर, वहाँ से एक्सहिबिशन के द्वारा ये वहाँ से प्राप्त हुआ था और ये जैसे इसकी जो सींगों की हाइट है उसके आधार पे इसका जो भार और उसका जो वेट है या उसका जो आकार है वो बहुत ही बृहद है। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि प्राचीन काल में तात्कालिक समय में इस प्रकार के इतने बड़े बड़े जानवर हमारे इस विंध्य क्षेत्र में पाए जाते थे। इसका क्या साइज रहा होगा? जैसे इसकी जो सींग है, सींग की क्या साइज है? सींग इसका क्योंकि पूरा तो मिला नहीं है, एक साइड का पार्ट मिला है, तो इसका जो हेड है और एक सींग है उसकी जो लेंथ है वो 8 फीट है। तो लगभग इतना ही दूसरी साइड भी रहा होगा ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जी, लगभग 15 फीट का उसका हेड और सींग मिला के लगभग 15 फीट जाएगा। तो इससे क्या लगता है कि ये जंगलों में क्या रहता रहा होगा? जी बिल्कुल। तात्कालिक समय में जो इसकी डेटिंग आई है उस समय पे इतने बड़े बड़े जानवर जैसे गौर है, उस समय जो भैंसा जिसे हम वर्तमान में कहेंगे उस प्रकार का ये जानवर रहा है और उस प्रकार के अन्य जानवरों के भी हमें अवशेष मिले हैं इस विंध्य क्षेत्र से जो फॉसिलाइज हो चुके हैं। वो अवशेष भी हमें इस विंध्य क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। इसकी साइज क्या रही होगी? क्या ऐसा अब ऐसा तो कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि हमें उसका और कोई अवशेष नहीं मिला है। तो उसकी जो सींगों की लेंथ है और जो सिर की लेंथ है वो ही हम उसको बता सकते हैं कि इतना रहा है। अच्छा, यहाँ ये कब मिला था? विश्वविद्यालय के द्वारा जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग है उसने 3 पुरास्थलों का उत्खनन किया था जिसमें इटहा था, पड़ोखर था और बाघोर था। बाघोर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ में प्रोफेसर राधाकांत वर्मा जी के द्वारा उत्खनन किया गया था और वहां से ये मिला था। अच्छा, उत्खनन में मिला? जी उत्खनन।
क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर गोविंद सिंह डांगी, सहायक प्राध्यापक, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति और पुरातत्व विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।